इकरा अजीज के बचपन का रोल करने के लिए भी ना बंदे में बहुत टैलेंट होना चाहिए। ये जब कैरेक्टर कंसीव करता है एक एक्टर और फिर उस पर काम करना शुरू करता है, Was it challenging for you? It was a little bit difficult क्योंकि वो करेक्टर बहुत डिफरेंट था। It was a slum girl जिसका करेक्टर आपने करना था, एंड एज अ फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे वो माइंड में बड़ा था कि यार देखने वाले क्या कहेंगे कि ये किस टाइप का करेक्टर है या क्या है। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है मेरा ख्याल से कि वो आपको एक्स्ट्रा सोचने में मजबूर कर देती है। बट इकरा वॉज वेरी कोऑपरेटिव। मुझे याद है जब मैं पहले दिन सेट पे गई तो हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, उन्होंने मुझे एक दिन पहले बुलाया। उन्होंने कहा आपने इकरा को देखना है, आपने एग्जामिन करना है कि वो किस तरह से बोलती है, किस तरह से बैठ रही है, उठ रही है, आपने एक चीज़ उसकी कॉपी करनी है। कल हम शूट करेंगे, कल मैं देखूंगा कि आपने कितना लर्न किया है उससे। किया है, हाँ। तो वो इकरा वाज वेरी कोऑपरेटिव। मुझे बिल्कुल नहीं लगा मैं किसी स्टार के साथ बैठी हुई हूँ, बिकॉज आई वाज अ न्यू कमर। सेम मेकअप रूम शेयर करे। इवन उसने तो जिस ग्लास में मैं पानी पी रही थी उसमें वो पानी भी पी रही थी। उनको कोई टैंट्रम वो वाला नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या ये कोई न्यू बच्ची बैठी हुई है। तो मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी टीम मिली, हमेशा अच्छी टीम मिली है, ज़बरदस्त। अच्छा, पाकिस्तान में रियलिटी शोज़ बहुत कम होते हैं और जब अगर होते भी हैं वो बड़े लाइमलाइट हासिल करते हैं, लोगों के फेवरेट्स बन जाते हैं। फिर जो रियलिटी शो जीतते हैं, वो जो स्टार्स बन के बाहर निकलते हैं, ख़ुद को कितना फॉर्चुनेट समझते हैं कि आप रियलिटी शो में थे, वो एक्टिंग। अच्छा, मैं अपने हवाले से बात करूं तो मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत था क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अगर लाहौर में होता तो फिर भी आप कह सकते हो कि यार ओके आप स्टूडियोज़ के चक्कर लगाते हो, जैसे लोग स्टोरीज सुनाते हैं कि यार मेरे जूते घिस गए। मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मेरे जूते घिसे, क्योंकि मैंने चक्कर लगाए नहीं। हाँ, शौक़ था। शौक़ इस तरह से था कि वो जब शादी पे वो बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, आपको पता है बनती थी, तो जब भी कैमरा मेरे सामने आता था मैं कोई ना कोई हरकत करता था। वो गेस्ट हाउस उस ज़माने में लगता था, आई वॉज वेरी स्मॉल, तो वो जॉन रैम्बो की एक्टिंग करना और आगे बालों को गिराना, तो इस तरह की चीज़ें मैं करता था। मुझे पब्लिक अपीयरेंस का शौक़ होता था कि यार मैं जाऊँ, मैं कलाम इकबाल है तो वो पढ़ रहा हूँ, नात खानी का मुकाबला है तो वो कर रहा हूँ। हालांकि आवाज़ अच्छी नहीं थी। अगर कोई तकरीरी मुकाबला है, बैतबाजी का मुकाबला है, तो कुछ भी है तो मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करता था, जस्ट टू बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा कैमरा फेस किया हीरो बनने की तरंग के ऑडिशन में, तो मुझे वो फियर ऑफ फेलियर जो है ना वो नहीं था। सामने आवाम भी बैठी हुई थी, जजेस के अलावा भी, तो मुझे वो नहीं हुआ। तो आई ट्राई माई बेस्ट। और मैंने ऑडिशन जो तैयार किया था, मैंने किसी ड्रामे का क्लिप नहीं पकड़ा, किसी ड्रामे को कॉपी नहीं किया। मैंने खुद से सोचा कि क्या मैक्सिमम ऐसा मैं कुछ बोल सकता हूँ जिसमें सारे मेरे मैक्सिमम एक्सप्रेशंस आएँ, जिसमें मेरे लाफ्टर भी है, मेरा दुख भी है, मेरा गम भी है, ट्रेजेडी भी है और रोना धोना भी है, सब कुछ। तो वो मैंने किया। तो बाकी अगर आप किस्मत के हवाले से बात करें तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ, मैं अगर मीडिया में हूँ तो प्योर लक है। लक के बाद मेरी मेहनत ज़रूर है, लेकिन मैं मीडिया में आने तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सस्टेन करना, उसमें रहना, वो तो मेरी मेहनत है। लेकिन वहाँ आने तक के लिए प्रॉपर लक है। कैसे मैं कोई और जॉब कर रहा था, कोई और जॉब मिल गई, वहाँ मुझे कैसे चांस मिला, कैसे मैंने वो कमर्शियल देखा टीवी पे, बहुत बहाने हैं। तो अल्लाह ना बहाने बनाता है, आपको एक वसीला बना दिया डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। तो अल्लाह ने मेरे लिए भी बनाया। बाकी ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत लोगों को मिल जाती हैं, बाद में वो मेहनत जो होती है वो फिर आपको जो है वो सस्टेन आप करते हो, मेहनत की वजह रखने के लिए ज़रूरी होती है, अदरवाइज फिर आप वैनिश हो जाते हो। अच्छा, मैं आपको एक इधर टास्क दूंगी, ठीक है? सिंस यू आर सियालकोटी कोई लड़के का कैरेक्टर है, आप फिल्म कर रहे हैं, आपने उसी एक्सेंट में बोलना है जैसे सियालकोट का एक लड़का बोलता है, और आप गए हुए हैं सब्जी वाले के पास और आपने थोड़ा अपना मतलब सियालकोटी स्टाइल में उसे कहना है कि भाई इतना महंगा फ्रूट सब्जी ये गरीब आदमी खरीद सकते हैं, और वो आगे से कहते हैं आप कहाँ से गरीब लगते हैं साहब, आप तो सही पैसे दे दें। आप सब्जी वाले हैं? जी ठीक है। बॉय, अस्सलाम वालेकुम पायन। वालेकुम सलाम। जी बेटा। पायन, ये मुझे ना 2 किलो आलू दे दें, और ये प्याज गले हुए लग रहे हैं थोड़े से, इसको थोड़ा सा बेहतर नहीं नहीं, बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी आए हैं मंडी से। नहीं भाई, वो देखे ना, वो नीचे वाले जो प्याज बड़े लग रहे हैं मुझे, काले काले लग रहे हैं, वो ऊपर वाले प्याज दे दे। क्या मतलब भाई? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सीधा सा है भाई, प्याज दें, 2 किलो आलू दें, चिप्स बनानी है, अम्मी ने मुझे कहा है चिप्स बनानी है भाई, ले लो छोटे, दे भाई नू। किन्ने दे लेने ने भाई? भाईजान देखें जरा इनके नखरे देखें, मतलब
पैसे दे के सारी चीजें लेनी है और देखे नखरे देखे ये लेने हैं वो भाई तो आपको चीज बोली आप चीज दें और मेरी खत्म बात करें बात। सुने भाई साहब, हमारा ना दिमाग खराब ना करें, जो आपने लेने हैं आप लें और आप जाएं। उर्दू आपको सुबह बोलनी सुबह नहीं का- आती, इतना लंबा लंबा खींच खींच के आप आप बातें कर कौन रहे से हैं। फिल्मों में आ रहे हैं मुझे वो बातें फिल्मों में सुना नहीं रहे आता, हैं? मैं यार गुड वन, आपका जबरदस्त एक्सेंट है। सियालकोट में अभी भी ऐसे लोग बात करते हैं और वो उनके बकौल या उनके जहन में वो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं। उर्दू बोल लेना इज नॉट लाइक फन, उसको उस एक्सेंट में बोलना जो हमारे कराची में चलती है तो वो थोड़ा होता है। कराची आइट्स का क्या एक्सेंट है? अरे भैया सुबह सुबह आ गए हो दिमाग अच्छा, खराब कराची करने। वालों का भी ना, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक ही दफा हाँ। गई हूँ, लेकिन मुझे जो फीलिंग आई ना कराची वालों का, वो जैसे है ना कि अब कोई रहीम यार खान से है तो वो सराइकी में, जरूरी नहीं कराची वाले सारे हाँ। सेम बोले, वो जो बहुत है ना शुरू से रूट्स वाले, पुराने। वो कोई कोरंगी एरिया या कोई इस तरह के एरिया नहीं उनका नहीं है ऐसा भी नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ हाँ। क्योंकि मैं तो कराची में रहता हूँ, इट्स बीन 10 years नाउ। जैसे आप लाहौर के कुछ इलाकों में अगर आप चले जाए ना तो उनकी रेड़े language में जो है ना, फर्क आ बोड़े जाता है यार तुम हम ना किधर जा रहे थे ना अंदरून मड़ी, लाहौर, वो ये लाहौर। अंदरून हम कल लाहौर मड़ी गए हुए थे, हम पूरी गाड़ी में हम सारे बहन भाई जा रहे थे, पहाड़ पे जा रहे थे और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तो वो मसला ये है कि जब आप वहाँ जाते हो अंदरून शहर में जाते हो तो वहाँ का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। यही आप लाहौरी जो डिफेंस में रहते हैं उनसे मिल लो तो उनका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है। कैसा होता है उनका एक्सेंट? लाहौरियों को तो मैंने खैर इतना जज नहीं किया। मैं कराची आइट्स का तो बताएं ना, कैसे बोलते हैं? अच्छा, कराची में सबसे ज्यादा जो आपको क्योंकि हम सेट पर होते हैं और सेट में जितने भी हमारा क्रू होता है जी। वो उसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो वो क्योंकि वो गुटखा बहुत खाते हैं जी, ओके। मावा बहुत खाते हैं तो वो इस तरह से रखा होता है ना मुंह में और बोल रहे होते हैं कि आशम भाई रिफ्रेशमेंट में क्या यार आपको मैं बोल रहा हूँ रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगे। अरे तो भैया आधी कुछ बातें नहीं है। समझ नहीं आ रही होती हैं, भाई क्या बोल रहे हो भाई, अब तो समझ आ जाती है। शुरू में बोलता था क्या भाई, हाँ। तो वो बोला रिफ्रेशमेंट में क्या खाएंगे, तो वो बोल रहा होता है बेसिकली। ओके। तो वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खाते हैं तो अब तो हमें समझ आ जाती है। आ जाती है। लेकिन वो बहुत माहिर होते हैं। तो इसी तरह से जो पुराने कराची वाले आप समझते हो ना, तो उनका बात करने का तरीका बहुत बहुत तेज है। वो बहुत तेज उर्दू में बात करते हैं, लेकिन मजाल है उनका तलफ़ुज़ जो है वो इधर का उधर हो जाए। जैसे ऑब्वियसली हम पंजाबी में बहुत बड़ी तेजी से सीरियस बात उर्दू करते हैं होती है इनकी, बड़े पक्के वर्ड्स वो होते हैं। और इसी तरह से जैसे हम लोग जो पंजाब से जाते हैं कराची में, वो उनको थोड़ा टाइम लगता है। मैं कहता हूँ एक पंजाबी जो है वो कराची जाके अपनी उर्दू बिल्कुल वैसी कर सकता है जैसी कराची वालों की है, लेकिन एक प्योर कराची वाला उर्दू स्पीकिंग बंदा, बहुत मुश्किल बात है कि वो प्योर पंजाबी बोले ट्रू, उसी एक्सेंट के साथ। मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कराची के हैं, लेकिन वो जब वो पंजाबी एक्सेंट बनाते हैं ना, साफ पता चलता है एक्सेंट बना हुआ है। लेकिन हमारा नहीं पकड़ा जाता, हम कराची वाला। अच्छा, ऑल्दो मैंने एक प्ले किया था तेरे बिन, जी। उसमें मैंने पठान का कैरेक्टर प्ले किया था।